शांति। 2 नवंबर। आज बाबा की मुरली 2 बातों पे चली है। एक, तुम सभी ब्राह्मण हो। दूसरी, तुम्हें मन वचन कर्म से पूरा एक्यूरेट बनना है। तुम ब्राह्मण हो। मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तुम ब्राह्मण कुल के हो। तुम्हें अपना कुल कभी नहीं भूलना है। हाँ, तुम्हारी माया से युद्ध अवश्य है। माया तुम्हें हराती भी है, परंतु तुम्हें माया से घबराना नहीं है। मैं स्वयं ब्रह्मा के तन में बैठकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये ब्रह्मा है, इसको भगवान नहीं कहते। भगवान मैं हूँ, निराकार ज्ञान का सागर मैं हूँ। ऐसे नहीं मैं कोई जानी जाननहार हूँ, सबके दिलों को जानता हूँ। मैं सबके दिलों को जानकर क्या करूँगा? मुझे पता है सब कितने पापी हो गए, विकारी हो गए हैं। मैं तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। इस ब्रह्मा के भी मंदिर हैं। ब्रह्मा का पूजन तो लगभग नहीं होता, लेकिन गायन बहुत है। तुम ब्राह्मणों का भी गायन बहुत है, पूजन नहीं होता। पूजन होता है देवताओं का, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा गायन होता है क्योंकि तुम श्रीमत पर चलकर, ईश्वर की मत पर चलकर उसके साथ भारत को स्वर्ग बना रहे हो, राज्य स्थापित कर रहे हो। और धर्मपिता राज्य स्थापित नहीं करते, केवल धर्म स्थापित करते हैं। और तुम राज्य और धर्म इस धरा पर स्थापित करते हो। ये धरती पूरी नई हो जाएगी। बहुत परिवर्तन होंगे, बहुत भयानक सीन होंगे, तुम देख भी नहीं सकोगे। तुमने शुरू में साक्षात्कार किया था और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग इस धरा पर आ जाएगा, जहां तुम बहुत सुखी होंगे, भरपूर होंगे। तुम स्वर्ग में विश्व पर राज करते होंगे। तो तुम्हारा गायन बहुत है। तुम अब बाप के कार्यों में पूरे ही सहयोगी बन गए हो, तो तुम्हें सहयोगी बनकर ही रहना है। गरीब बच्चे बाप के पास आते हैं, सरेंडर करते अपना सब कुछ, कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब कुछ आपका है। साहूकार तो समर्पित हो ही नहीं सकते। बाबा भी कहते हैं बच्चे ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं थोड़ा ही कुछ अपने लिए यहाँ या स्वर्ग में बनाता हूँ। मैं तो न यहाँ कुछ बनाता, मैं तो निराकार हूँ। स्वर्ग में मैं जाता नहीं, वहाँ भी सब कुछ तुम्हारे लिए होता है। यहाँ भी मकान बन रहे हैं, वो सब तुम्हारे लिए बन रहे हैं। तो तुम बच्चे बाप के इस कार्य में बहुत मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा गायन बहुत होता है। पर ब्राह्मण कोई पक्के हो जाते हैं, कोई कच्चे, कोई छोड़ देते हैं, कोई माया से हार खा जाते हैं, कोई ढीले हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये काम तुम्हारा महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। इससे ही तुम पतित बने हो, इससे ही तुम दुखी हुए हो, इससे ही सब कुछ तुमने गंवा दिया है। कई ब्राह्मण भी इस युद्ध में फेल हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें श्रीमत पर चलकर विजयी बनते जाना है। तुमको बहुत ही शुद्ध नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर की श्रीमत पर चल के भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और फिर भारत जब स्वर्ग बन जाएगा उसमें हम ही जाकर राज करेंगे। योग भी 2 प्रकार के हैं, एक हठ योग, दूसरा राजयोग। हठ योग तो बहुत समय से चला आता है, सन्यासी सिखाते रहते हैं। विदेशों में भी लोग चाहते हैं कोई आकर हमें भारत का प्राचीन राजयोग सिखाए। अब मैं तुम्हें ये भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहा हूँ। भारत ही प्राचीन देश है, भारत ही स्वर्ग था। भारत बहुत महान था, पवित्र भूमि थी ये, इसलिए आज भी लोग भारत का बहुत मान करते हैं। भारत में आकर ही शांति प्राप्त करना चाहते हैं, भारत में आकर ही ज्ञान लेना चाहते हैं। तो मैं तुम्हें ब्रह्मा के तन में बैठकर राजयोग सिखा रहा हूँ। सवेरे सवेरे मैं इसके तन में आता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ। लेकिन दिन में अगर कोई मिलने आ जाए
तो ये ब्रह्मा थोड़ा ही कहेगा कि मैं नहीं समझा सकता, शिव बाबा आप आ जाओ। ये भी तो नॉलेजफुल है, सर्वश्रेष्ठ पद पाता है, तो ये भी तो बहुत अच्छा समझाता है। तो ये बाबा भी खुद समझाता है, कभी मैं समझाने आ जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सारा दिन इसके रथ पर सवारी करता हूँ, नहीं, मैं ज्ञान देकर चला जाता हूँ, फिर कभी याद करते हैं तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन सारा दिन ये ब्रह्मा ही सबको ज्ञान देते रहते हैं, सारा कार्य ये करते रहते हैं। अब मैंने जो तुम्हें राजयोग सिखाया है, उसका बहुत अभ्यास करके तुम्हें उच्च पद पाना है। मेहनत तुम्हें स्वयं करनी है, चाहे राजा रानी बनो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे साधारण प्रजा बनो, चाहे उससे भी नीचे दास दासी बनो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। बिना मेहनत के तो पद नहीं मिलता है। तो बाबा हम सभी को ये ज्ञान की रिमझिम दे रहे हैं, करा रहे हैं, और हमें मन वचन कर्म से एक्यूरेट बनना है। यानी जो शिव बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया है, हमारा मन, हमारे मन के विचार उस अनुसार ही चलते रहें। कलयुगी विचार नहीं, इस कलयुग को हमें भूल जाना है। हमें मीठा बनना है और अनासक्त भी बनना है, कमल फूल समान भी हमें इस संसार में रहना है। वचन हमारे बहुत श्रेष्ठ हों, रॉयल हों, और कर्म करते हमें योग युक्त रहना है, क्योंकि हम निरंतर कर्म में तत्पर हैं। तो हाथ से कर्म करें और बुद्धि शिव बाबा पर लगी रहे। ऐसे हमारे कर्म हो जिन्हें देखकर सभी लोग श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाएंगे। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति के द्वारा जो ये रचना है, इसके आकर्षण से मुक्त रहने वाले, सदा बंधन मुक्त भव। तो हम बहुत पावरफुल हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर क्रिएटर हैं। इस स्मृति में हमें रहना है। तो अगर इस स्मृति में हम रहेंगे, पावरफुल भी रहेंगे और मैं क्रिएटर हूँ, तो ये जो क्रिएशन का आकर्षण है, संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं, इसकी ओर हम आकर्षित नहीं होंगे। तो अब बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, बेपरवाही की भूले, सुस्ती की भूले, इन सब से मुक्त होकर अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाएं, तब हम बन जाएंगे मास्टर क्रिएटर। स्लोगन है, मन की स्थिति को ऐसा हार्ड बनाओ, हार्ड माना स्ट्रॉन्ग, कि कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके, यानी हलचल में न ला सके। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, ये भगवान की रचना, मैं भी मास्टर क्रिएटर, इसके आकर्षण में मुझे नहीं आना है। और बाबा परम शिक्षक बनकर राजयोग सिखाने आया है, तो आज बुद्धि उसके स्वरूप पर स्थिर करेंगे और चार जो बाबा ने अपने गुण बताए उनको स्मृति में रखेंगे। सुखों का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर और आनंद का सागर है। ये संकल्प करते करते उनके दिव्य रूप को निहारेंगे हर घंटे में एक बार अवश्य। तो एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ओम शांति।